देवरिया से है। यूपी में सीएम योगी ने विकास का खोला पिटारा, 480 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया जनपद के भलुआनी विकास खंड अंतर्गत बहोर घनौती गांव में स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच छोटी बिटिया से फीता कटवा कर शुभारंभ किया। इस दौरान योगी गौरक्षा मंदिर के पुजारी पंडित रामानुज त्रिपाठी के घर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात जिला मुख्यालय आगमन पर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में उन्होंने 480 करोड़ रुपए की 233 योजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देवरिया जनपद गोरखपुर का हृदय है। यहाँ विकास में धन की कमी कभी रोड़ा बनने नहीं पाएगी। कुशीनगर जनपद के कसाया में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा के साथ बेतालपुर में चीनी मिल स्थापित किए जाने की बात की। कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देवरिया जो भी चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ की कई मिलों को कौड़ियों के मोल बेच दी है, परंतु अब बेतालपुर में चीनी उद्योग एक बहुत बड़ा हब बनेगा। से आप सब वाकिफ थे और देवरिया तो हमारे लिए घर का आंगन जैसा है। एकदम कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता हो, आम जनमानस हो, बेझिझक, जब मैं गोरखपुर में सांसद था तब भी मेरे पास बेझिझक आता था और मुझे भी देवरिया के कार्यक्रमों में देवरिया की जन समस्याओं को लेकर के देवरिया आने में कोई संकोच नहीं होता था, कुशीनगर आने में कोई संकोच नहीं होता था, महाराजगंज तक जाने में कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि सब तो अपने ही लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और अगर सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रहा है तो उसे झकझोरने के लिए हम जनता के साथ मिलकर के उस समय भी आपके बीच में आकर के आंदोलन आपके साथी मिलकर के करते थे। लेकिन आज पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं तेजी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान। देवरिया से ज्ञाना मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। नगर को स्वच्छ और क्लीन रखना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। यह बात एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुए संवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि नगर को क्लीन ग्रीन रखने की किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा। आपको बता दें, शिकोहाबाद नगर में मोहल्ला गड़ैया स्थित अग्रवाल धर्मशाला में पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों ने नगर में हो रही समस्या को लेकर बातचीत की। अधिकारियों ने नगर को स्वच्छ बनाने की व्यापारियों के साथ नगर की जनता में से अपील की। इस दौरान एसडीएम विवेक मिश्रा, सीओ देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ नगर के कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। व्यापारियों की शिकायत थी कि नगर में जाम की स्थिति काफी बड़ी है, वहीं नगर में पार्किंग न होने से वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं। व्यापारियों ने पार्किंग के लिए पुलिस प्रशासन को सलाह दी और बाजार में पार्किंग बनवाने जाने की मांग की। एसपी और एसडीएम ने पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने उक्त पार्किंग स्थल को नगर पालिका के हैंडओवर करने की बात कही। वहीं एसडीएम विवेक मिश्रा ने कहा कि संभाग में केवल अतिक्रमण नहीं, संगठन की बात होनी चाहिए। शिकोहाबाद के व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ के सम्मानित व्यापारी बंधुओं के साथ एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसएचओ, सब लोग हमारी टीम के लोग हैं, हमारे साथी सदस्यगण, साथी अधिकारीगण हैं, सब लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे मीटिंग की है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि इस कस्बे को, इस शहर को, इस पूरी नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता कैसे इंश्योर कराई जाए, इस शिकोहाबाद शहर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, इसको सुंदर कैसे बनाया जाए, इन मुद्दों पर कि तमाम जो पहलू थे उन पे विस्तृत चर्चा की गई। हमारी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या हैं इसके बारे में यहाँ के लोगों को अवगत कराया गया। उनके विचार लिए गए, विचार बड़े उत्तम विचार उधर से भी आए और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की गई और सुरक्षा के भी सुझाव आए हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने व्यापारी बंधुओं से सुरक्षा के जो उनसे हम लोग के एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में मैंने बताया और कहा कि सीसीटीवी कैमरा जितना हम लोग लगाएंगे उतना ही हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। तो उस पर सब लोग तैयार हुए हैं, सहमत हुए हैं और उसी के साथ साथ जो आगामी जो चुनाव है लोकल बॉडी का
जिसमें यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव संपन्न होना है, तो कैसे उसको सही तरीके से उसको संपन्न कराया जाए, अब उसमें इन लोगों से जो सहयोग अपेक्षित है उसके बारे में अवगत कराया गया। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अब यहाँ पर इस चुनाव को भी अच्छी तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे और इस पूरे शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू। हमारे जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ और सबके साथ में एक बड़ी सार्थक बैठक करी गई है। बैठक में नगर को साफ सुथरा बनाए जाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, नगर में सुरक्षा व्यवस्था सही ढंग से सही करने के लिए लोगों से चर्चा करी गई। उनके सबके विचार लिए गए। जो मुख्य समस्याएं व्यापारियों के द्वारा बताई गई उनको सबको नोट किया गया और साथ ही साथ सभी व्यापारियों को प्रशासन का सहयोग करके नगर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। और इसमें आज की बैठक से ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा उत्साह है व्यापारियों के बीच में भी, और हम सब लोग मिलकर के नगर को साफ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करेंगे और जो नगर के आधारभूत संरचना है इसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे और यही उम्मीद करते हुए आज की बैठक समाप्त होगी। थैंक यू। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर जालौन से है। जालौन में कलयुगी बाप की हैवानियत से भरी करतूत आई सामने। सौतेले पिता ने नाबालिग को बनाया कई बार हवस का शिकार। इलाज के दौरान नाबालिग ने तोड़ा दम। जिंदगी के आखिरी क्षणों में पीड़िता द्वारा बताए गए सौतेले पिता की हकीकत कैमरे में हुई कैद। नाबालिग लड़की टीबी की बीमारी से थी ग्रसित। मरने से पहले सौतेले पिता पर लगाया बलात्कार का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भेड़ की घटना। क्या तुम बताओ? उसने हमें इज्जत में हाथ डाला। पहले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उसने फिर मैं इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। उसके बाद ये हमारे साथ लेटने लगा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने ग्वालियर लगा गया। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम था? वंदना। और फिर ग्वालियर ले जाने के बाद क्या किया? मैंने इलाज किया। इलाज में हमें भी टीबी थी। उन्होंने कहा था ये सब काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना। क्या गलत काम क्या क्या किया था उसने? बताओ बेटा, बेझिझक बताओ, जो भी होगा उसको न्याय मिलेगा तुम्हें। बताओ, किसी के दबाव में ना बताना, जो हुआ वो ही बताना। उसने सर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सर सामने आया है सर, क्या है पूरा मामला बताएं। हाँ, आज दिनांक 8/4/23 को ग्राम भेड़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर दिया है कि मेरे भतीजे की पत्नी 4 वर्ष पूर्व दूसरे व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया था, जिसकी 2 माह पूर्व मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद लड़की और उसका एक पुत्र था, जिसको पूर्व पिता ने अपने पास ले आया था। लड़की की टीबी की बीमारी होने के कारण कानपुर हैदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने 2 दिन पूर्व बताया कि मेरे सौतेले पिता ने जो है मेरे साथ बलात्कार किया था, जिसके संबंध में तहरीर दी गई है। उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू। कौन से गांव से हैं? भेड़ से। क्या हुआ है पूरी बात बताएं। मेरे छोटे भाई की जो पोती थी, वो उसकी माँ भाग गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर, लड़का एक लड़की, जुगराजपुरा में सुनील नाम का लड़का। उसकी माँ जो है अभी 2 महीने पहले ख़त्म हो गई, दिव्यांशी की। अच्छा, उसके साथ उसने सुनील ने रेप किया 3 बार। किसने किया? सुनील ने। सुनील कौन है बच्ची के? बच्ची के मान के चलो पापा, सेकंड पापा। अच्छा, तो फिर अच्छा, जब हमको उसने परसों बयान दिए, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हम चौकी पे पहुँचे थे,
तो हमसे बोला गया कि आप राणा थाने जाइए। हम राणा थाने गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोली लड़की को लेके आओ या उसका पिता आए साथ में, तभी जो होगा। तो हम वहाँ से सीधे एसपी ऑफिस पहुँचे। एसपी ऑफिस थाने के पास हमने दी उस एप्लीकेशन। उन्होंने साहब को व्हाट्सएप पे डाल दी वो। बोले जाओ पहुँच जाइए कोतवाली। हम कोतवाली पहुँचे आए। कोतवाल साहब ने डांटा हमको बहुत बुरी तरीके से। हम क्यों डांटा? भाई बाप आना चाहिए, लड़की आनी चाहिए, हैं वो कोई नहीं है, तुम कौन होते हो, तुम आए। अब बाप ही जब घटना कर रहा है तो हाँ। बाप क्यों आएगा? नहीं वो बाप जो पहला वाला, दूसरा वाला बाप है जी। जिसने ये घटना की है, रेप हाँ, किया है, हाँ, वो दूसरा बाप है। हाँ। उसका जो रियल बाप है हाँ वो गांव में था। वो आया नहीं। वो आया नहीं। आप कौन है बच्ची के? हम दादा हैं। अच्छा अच्छा। बड़े। अब क्या हुआ बच्ची की, क्या है कैसी? अब बच्ची को ख़त्म हो चुकी है। अब FIR आज लॉन्च हुई है, हमको बुलाया। अब आप क्या चाहते हैं? आप भाई न्याय चाहते, बच्ची के साथ न्याय मिल जाए बस। न्याय कैसा न्याय चाहते हैं आप? सज़ा मिले उसको। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जालौन से अमित गौड़ की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से। पुलिस ने गिहार कॉलोनी में छापा मारकर बड़ी मात्रा में शराब व लहन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना शिकोहाबाद पुलिस ने सुबह गिहार कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस ने बड़ी संख्या में बनी हुई शराब लहन बरामद हुई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा व आबकारी निरीक्षक चेतना सिंह, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार के नेतृत्व में सुबह गिहार कॉलोनी में छापा मारा गया। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घर घर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घरों में बड़ी मात्रा में लहन के साथ बनी हुई शराब बरामद हुई है। पुलिस को मौके से 240 लीटर बनी शराब, 200 लीटर लहन बरामद हुई। इस दौरान मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बनी हुई शराब को जब्त कर थाने लाई। पुलिस ने आरोपी का नाम राकेश पुत्र रमेश गिहार बताया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कार्रवाई हुई है जो अवैध शराब के खिलाफ। आज एक छापा मारा गया गिहार कॉलोनी में, जिसमें शराब बनाते हुए शराब जो है पकड़ी गई है, जिसमें 200 लीटर लगभग शराब पकड़ी गई है और 240 लीटर लगभग लैंड पकड़ी गई है। उसे डिस्ट्रैक्ट किया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज साथ में थे। ये कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। सप्तकोशी परिक्रमा में बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले ई रिक्शाओं की शुरू हुई कार्रवाई। आरटीओ ने बिना अनुमति के चलने वाले ई रिक्शाओं के खिलाफ की कार्रवाई। गिरिराज धर्म गोवर्धन सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों जाम की समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों द्वारा परिक्रमा मार्ग में 400 ई रिक्शाओं की नगर पंचायत के द्वारा परमिशन दी गई, जिसका डीएम पुलकित खरे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं को रवाना किया गया। कहा कि परिक्रमा मार्ग में सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले ही ई रिक्शे चलेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं की परिक्रमा मार्ग में चलाने की कोई अनुमति नहीं है। इसी को देखते हुए ARTO मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ परिक्रमा मार्ग में चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसमें मोटरसाइकिल से जोकर ई रिक्शाओं का रूप देने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की है। जैसा कि ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है परिक्रमा मार्ग में, ये कितने ई रिक्शा पर कार्रवाई की गई है? अभी करीब 25 ई रिक्शा और जो मोटरसाइकिल में अनाधिकृत रूप से जो जुगाड़ वाहन चला रहे हैं उनके पर कार्रवाई की गई है। कल जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में परिक्रमा मार्ग पे जो हम लोग का रूट नंबर 1 है उस पर 4 ई रिक्शा को हम लोगों ने अलाउड किया है, जिसमें वही लोग संचालित करेंगे जिनको टोकन प्राप्त हुआ है नगर पालिका से। और हम जिन लोगों को जिन ई रिक्शा को अभी टोकन नहीं प्राप्त हुआ है वो गोवर्धन में अन्य मार्गों पर संचालित कर सकते हैं। उसको भी हम लोग बाद में जिला प्रशासन से सर के निर्देशन में फिर उसको भी हम लोग रेगुलाइज करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग परिक्रमा मार्ग को बेसिक जो महत्वपूर्ण है, हमारे जो श्रद्धालु जिस पे ये परिक्रमा करते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये पहला रूट को हम लोग संचालित कर रहे हैं और उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जिन लोगों को रूट आवंटित किया गया है उनके अलावा और कोई संचालित न किया जा सके। सर ये कितने दिन कार्रवाई चलेगी?
कोशिश रहेगा कि अगर हम लोग लगातार ये कार्रवाई चलाएंगे, अगर ये परिक्रमा मार्ग पर हमारे जो आवंटित ई रिक्शा है वही संचालित हो रहे हैं तो ये कार्रवाई बंद कर फिर हम लोग दूसरे रूट पे इसको भी देखेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।